करके दूंगा। आप सस्पेंशन डाल दीजिए। अगर आपसे नहीं हो सकता है, मैं अभी कॉल दे रहा हूं, मैंने चुनाव के अंदर लोगों को उतरते देखा है। आज मैं उस मुकाम पे खड़ा हूं, मैं पूरी आवाम के साथ डोडा मार्च करूंगा और वहां पे लंगर लगाऊंगा। फिर आपका हाल क्या होगा, आपका हशर क्या होगा, वो दुनिया देखेगी। ये हराम खोरों को यहां से निकाल दो। दो आदमियों को हराम खाने की आदत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये लोग, मुझे नहीं चाहिए जेएमसी के अंदर। आप नहीं सुन रहे मेरी बात। आप प्रोटेस्ट कर, आप हंगामा करवा रहे दो आदमियों को, आपको कंट्रोल नहीं हुआ। 8 महीने से मैंने आप लोगों को बोला, आज ये दादागिरी करेंगे दो आदमी। जीएमसी को क्या आपने आतंकवादी अड्डा बनाया? हाईजैक कर रहे हैं आप इसको। नहीं हाईजैक कर रहे हैं आप। दो आदमियों को बाहर निकाल दीजिए। मुझे सस्पेंशन चाहिए 2 डॉक्टर्स का। मैं खुद रन करूंगा, मैं खुद रन करूंगा सिस्टम को। आप दो आदमियों को आप बाहर नहीं निकाल सकते। आप चाहते हैं कि मैं खुद वहां पर आऊं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप एक प्रिंसिपल होने के नाते 2 आदमियों को, 2 डॉक्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं टाइम नहीं, आप मेरे लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। मेरे लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। मुझे 2 आदमी बाहर चाहिए, फिर जो प्रोटेस्ट करेगा मैं देख लूंगा। फिलहाल मुझे 2 आदमी बाहर चाहिए। अगर 2 आदमियों को आप यहां जेएमसी की चाबी थमा देते हो, इनके बाप की जागीर है। ये हरामखोर यहां पर बैठे रहेंगे और मैं तमाशा आवाम के साथ दूंगा। अंदर घुस के एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे आने पर मजबूर मत कीजिए। आप ये पागलपन नहीं देखे अभी मेरा। 2 आदमियों को सस्पेंशन कर दीजिए। मुझे वो डॉक्टर दोनों नहीं चाहिए जेएमसी में, दोनों नहीं चाहिए। आप निकाल दीजिए उनको। अगर आपसे रन नहीं होता है ये सिस्टम, आप छोड़ दीजिए। फिर मुझे मत मजबूर कीजिए, मुझे मत मजबूर कीजिए। मुझे अपना काम करने दीजिए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं खुद इसको टेक ओवर करूंगा। ये मैं बता रहा हूं आपको। 2 मुलाजिम, मैंने आपको 8 महीने से बोला, इतना तमाशा करेंगे। और इस वक्त वहां ओपीडी में वो थे कब वहां पे? वो कब बैठे वहां पे? आप बच्चों से ओपीडी करवाते हो, आज वो बोलेंगे हम प्रोटेस्ट करेंगे। मुझे 2 आदमियों का सस्पेंशन चाहिए, उनको बाहर निकाल दो। मुझे नहीं चाहिए वो लोग, ऑलरेडी एलिगेशन है उन लोगों पे। मुझे नहीं चाहिए, निकाल दीजिए। मुझे सिस्टम ठीक करके दीजिए, वरना मुझे खुद आना पड़ रहा है। मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बता रहा हूं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली महराज मलिक हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आज ये देखने को मिला कि जो डॉक्टर्स थे वो स्ट्राइक पे थे और साफ तौर पर उन डॉक्टर्स का ये कहना था कि महराज मलिक जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको चाहिए कि वो हमसे माफी मांगे। मेरे साथ महराज है, मैं इनसे जो है वो बात करूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा सूरत हाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इस वक्त किस तरह की है, वो इनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिन शब्दों का आपने परसों इस्तेमाल किया, आपने ये कहा है कि अगर आपने अपना हुलिया नहीं बदला तो मैं आपका हुलिया बिगाड़ दूंगा। सवाल आप तो लीजिए, इतनी फुर्सत नहीं मुझे सवाल सुनने की। इस वक्त जेएमसी को जो हालात है, अगर मुझे लोग देख रहे हैं, एक ही बात बताऊंगा, मैंने चुनाव लड़ा, हजारों की भीड़ मेरे साथ आई ताकि मेरे जीत की खुशी के लिए हर आदमी ने दुआ की। आज उन्हीं लोगों के लिए मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं। आपने महीनों मेरे साथ चले, कैंपेन किया, हमने चुनाव जीता। आज एक बार फिर मैं आवाम को बुलावा आएगा। जब इंसान मर जाता है उसकी लाश लेने के लिए, एक्सीडेंटल लाश लेने के लिए मत जाना। जब मुसीबत में कोई भी आदमी आपका हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे आपका उसके साथ लेना देना ना हो, उसके लिए आप खड़े हो जाओ। उसके लिए आप इलाके की सारी जरूरियात की चीजें छोड़ दो और उस आदमी की जरूरत को समझकर उसकी मजबूरी के साथ खड़े हो जाइए। इस वक्त जेएमसी के हालात हैं। मैंने अभी प्रिंसिपल को बोला, अगर वो 2 आदमियों को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं तो इतने बड़े माफिया को मैं यहां पर अपने नहीं दूंगा। जेएमसी इनके बाप की जागीर है। 2 डॉक्टर बोलेंगे हमने स्ट्राइक करनी, इनके बाप की जागीर है। और इनको लगता है हम लोगों को इस किस्म का ओपीडी होते ही कब थे ये हरामखोर वहां पे, ये होते ही कब थे। इनका हुलिया बदल दूंगा। और इनको लगता है मैं उस अवाम की बात कर रहा हूं जिस अवाम ने मुझे इस इख्तिदार, वो तो कह रहे हैं कि महराज मलिक को माफी मांगनी पड़ेगी। अरे सुन तो लो, वो हरामखोरों से जिन्होंने कत्ल किया, उन कत्ल का जवाब कौन देगा? एक एक कत्ल का हिसाब मांगूंगा। आप इस बात को भूल जाइए। वो हरामखोर और अरे मैंने किससे आज तक माफी मांगी जो उन चोरों और दल्लों से मांगू? ये 2 आदमी जो नक्सल चला रहे हैं। और माफी की बात छोड़ दीजिए, मैं चाहता हूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल रन करे और 2 आदमियों को अगर प्रिंसिपल सस्पेंशन नहीं कर सकता है, डीसी कंट्रोल नहीं कर सकता है,
अगर सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है तो आवाम के साथ, जिस आवाम ने मुझे चुना, मुझे चुनने का एक ही मकसद था कि मैं उस आवाम के लिए सिस्टम ठीक करके दूं। आज उसी आवाम के मफाद के बारे में एक बार फिर चुनावी माहौल बनेगा और ऐसी राजनीति सिखाऊंगा कि सबक सिखा कर जाऊंगा। और मैं जा रहा हूं और इनको लगता है मैं प्रोटेस्ट डोडा जाएंगे आप? अरे प्रोटेस्ट नहीं, जीएमसी पे इनको लगता है हाईजैक करेंगे। इनके बाप ने बनाई है, इनकी अम्मा ने बनाई है, अरे इनकी मां की बनाई जागीर है, इनके बाप की जागीर है। जीएमसी में बैठकर अंदर बोलेंगे ओपीडी बाहर आउट, अंदर मैं काम करूंगा, मैं लाऊंगा वो स्टूडेंट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके अलावा जो डॉक्टर वहां पे काम कर रहे हैं वो इसको आगे चलाएंगे। ये मर भी जाए कौन फर्क पड़ता है, इनके अलावा क्या दुनिया को देखने वाला है ही नहीं कोई। अरे जो मेडिकल शॉप चला रहे हैं वो लोगों को लिख कर देते हैं नुस्खा, किसको क्या दवाई चाहिए। ये क्या ज्यादा ही काबिल होगे? अरे ज्यादा ही काबिल होगे। 2 आदमियों को हटाना, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हटा रही है, प्रिंसिपल सुन ले, अगर 2 आदमियों को हटाकर तुमने प्रोटेस्ट का माहौल बनाया, लोग धर्म भरम है। मैं उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों को एक बार फिर कह रहा हूं जिस महराज के लिए तुमने हजारों की तादाद आकर मेरी जीत का जश्न मना रहे थे, मैं चाहता हूं आज तुम्हारा भी वक्त आ गया, तुम्हारे मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए महराज आज तुम्हारे लिए जान की बाजी भी लगाएगा। और मैं डरता नहीं हूं। इनको लगता है अंदर, इनको बोलो ये जो बाबर शाबर, ये वो जो फलाने ढिन के डॉक्टर है, जितने भी टुच्चे हैं बाहर निकाल लो। तुम्हारे बाप ने बनाई है जीएमसी, इनके बाप का है, अड्डा है कातिलों के लिए, अड्डा खुलेआम। और इनको कार्रवाई नहीं, प्रिंसिपल कोई कार्रवाई, 2 आप मुलाजिम इससे कंट्रोल नहीं हो रहे, जीएमसी कैसे कंट्रोल होगा? 8 महीने से लगातार मैं बोल रहा हूं इनको, 8 महीने आपकी भी सुनी नहीं जा रही है। 8 महीने से अब इनको मैं सुनाऊंगा, इनको बता दो। और जनता सुन लीजिए, मुझे जीएमसी में सवाल है, अरे सवालों को छोड़ो, जीएमसी वालों को बता दो, 2 आदमियों को बाहर निकाल दो, बाकी रन होगा। अगर नहीं होगा मैं नई रिक्रूटमेंट भर्ती खुद करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। वरना तुम थे भी नहीं तब भी तुम्हें कोई नहीं पूछता। आज तुम बोलोगे स्ट्राइक, तुम्हारे बाप ने बनाया ये जीएमसी, तुम इस बाप ने लिखत में तुम्हें दिया ये जागीर। अरे हराम खोरो, छोड़ दो, चले जाओ प्राइवेट, चलाओ नर्सिंग होम, उसके बाप की दलाली करो उसकी दलाली बाप की। तुम हराम खोर हराम खा के खून चूस कर इस वक्त बेवकूफ बना रहे हो। 12 लाख अवाम है, 12 लाख अवाम जागना पड़ेगा। एमएलए महाराज इसलिए नहीं बनाता मुझे ये गाड़ी मिले, मुझे ये प्रोटोकॉल मिले, मैं इसलिए बना था। मैंने कहा था माफिया को जड़ से खत्म करूंगा, जिससे आम आदमी परेशान है। और जाइए आज, अभी मैं वक्त सुन लीजिए, 3-4 घंटे का वक्त दे रहा हूं। मैं बहुत दूर हूं, मैंने सुना कि वहां पर ऐसा माहौल है। अगर तुमने ठीक नहीं किया तो मैं बाबू बनाऊंगा। मैं ना, तुम जो तरीका निकाल रहे हो लोगों को लूट कर, तुम बनोगे हम वो हैं। छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आखिरी बार बता रहा हूं, खाली कर दो, वहां से सस्पेंशन उनकी कर दो, हम खुद गवर्नमेंट हॉस्टल को रन करेंगे। ये उनके बाप की जागीर नहीं है जो उसे समझ रहे डोडा हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। तुमने जिसको चलाना था वहां चले जाओ, तुम्हारा वो नर्सिंग होम है, उसके अंदर चले जाओ, वहां पे काम करो जहां जहां तुम नर्सिंग होम रन करते हो। तुम्हें हॉस्टल से मतलब नहीं, तुम्हें गरीब से मतलब नहीं है। तुमने हमेशा गरीब के खून की कमाई खाई है, अपने बच्चों को खिलाया है। आज बातें करोगे स्ट्राइक। और प्रिंसिपल को मैं बता रहा हूं, अगर 2 आदमियों को ठीक नहीं कर पाए, खुद भी कुर्सी छोड़ दो, वहां से खाली करो, सब निकल जाओ। हम अपना इंतजाम खुद करेंगे, खुद इंतजाम करेंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं। लगभग 8 महीनों से आप ये सारी बातें गवर्नमेंट मेडिकल, अरे अब आखिरी बार मैंने बोला, आपको थोड़ा सा मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि क्या ये लोग आपकी भी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं मानने के लिए तैयार हैं? आप घसीटने की बात कर रहे हैं, क्या दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं, और क्या? लेकिन अभी तक 6 महीनों में हमने कोई भी दुनिया नहीं देखा। अभी बदलेगा। घसीटने का कोई भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब जो भी करना है मैं खुद करूंगा, और जो भी मुझे जायज है वो मैंने करना है। मैंने आखिरी बार बता दिया, 2 आदमियों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। 2 डॉक्टर के हटने से इलाज होना बंद नहीं हो जाएगा। इनको लगता है हमारे यहाँ दुकानदार दवाइयां देते हैं, इलाज करते हैं लोगों का। ये छोड़ दे नौकरी, अगर इनको वो चलाना है नर्सिंग होम, वहां चले जाए। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जीएमसी। तुमने जो माफिया रन कर रहे हो, इस माफिया को छोड़ दो। और मैं अभी भी बोल रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन को खाली कर दो। मैं दूर हूं, आने में देरी लगेगी लेकिन पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 24 घंटे ये मुझे दिखना चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हो, मैंने कहा चुनाव में लोग मुफ्त में पैसा भी लगाए थे, आज अपने लिए निकलेंगे, क्योंकि महराज उनके लिए हमेशा खड़ा है। और अभी मैं बुलावा डालने वाला हूं, जरूरत ना पड़े ठीक कर दीजिए सिस्टम। और रोज रोज का ये 2 तामझाम है, मुझे नहीं चाहिए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। महराज मलिक हमारे साथ बात कर रहे थे। पर जिस तरह की चेतावनी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के
लिए महराज बार बार दे रहे हैं, और उसी तरह उसी तर्ज पे आज महराज मलिक ने फिर से एक बार डॉक्टरों को यह कहा कि धांधली और जिस तरह का एक निजाम आपने चलाया है उस निजाम को बंद करें। अगले टाइम के लिए तौसीफ खान।